वेलकम बैक टू सक्सेस ज़ोन। दिस इज राहुल कुशवाहा। आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल पर। तो चलिए आज कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं और उसके बाद स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये इसका क्वेश्चन है, वर्ड प्रॉब्लम छूट गया था ना, उसमें नहीं किया था। द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर इज 68। व्हाट आर दीज नंबर? ठीक है। हाँ, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, कॉन्जिक्यूटिव इवन इंटीजर। ठीक है, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होता है? कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक। इवन बोल रहा है तो इवन में अगर एक नंबर x मानेंगे तो दूसरा कॉन्जिक्यूटिव इवन क्या हो जाएगा? x प्लस 2। ठीक है, क्लियर? तो ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस ऑफ स्क्वायर, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस कर दिया जाए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 68। देन व्हाट इज द नंबर? तो नंबर आपको बताना है क्या नंबर है। ये एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 68 एस। हाँ यार देखो, ये तो क्वाड्रेटिक बना ही नहीं है ना, कट गया ये है ना। ऐसे मतलब क्वाड्रेटिक जैसा दिख रहा है पर क्वाड्रेटिक है नहीं। तो अब यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? -4 कॉमन ले लिया। 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 6 माइनस 68 पॉइंट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस 68 अपॉन 4 2 3 4। कटता है क्या चाहते हैं? 17 एक्स इज इक्वल टू 17 माइनस 1 एक्स इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 16 आया आंसर। मतलब वो नंबर क्या है? 16 है। और दूसरा नंबर क्या हो सकता है? दूसरा नंबर है x प्लस 2 इज इक्वल टू 16 प्लस 2 इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो ये दो नंबर आपके हैं। दोनों नंबर कौन कौन से हैं? एक 16 है, एक 18 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सम ऑफ टू नंबर इज 18 एंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर इज 56। व्हाट आर द नंबर? ठीक है, तो सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। दो नंबर कोई भी ले लेते हैं। ठीक है, एक ले लेते हैं x फर्स्ट नंबर और सेकेंड y। ठीक है, इन दोनों का सम कह रहा है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 एंड x इंटू प्रोडक्ट बोल रहा है 56। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से दो इक्वेशन दिया है। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकाल लें तो 56 अपॉन एक्स। ठीक है, इसको पुट कर देते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी? 56 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 18 एक्स स्क्वायर प्लस 56 इज इक्वल टू 18। ठीक है बेटा, सही है, बन रहा है सही 18। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 56 इज इक्वल टू 18 एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स प्लस 56 इज इक्वल टू 0। 56 का अगर एलसीएम लेते हैं हम लोग तो ये आ जाएगा 2 और 2। ठीक है, देखिए इसका आपस में मल्टीप्लाई दो नंबर का करेंगे जिससे कि बीच वाला 18 आ जाए जोड़ने पर। तो 14 और 4, हाँ ठीक है, 14 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 56। 14 प्लस 4 इज इक्वल टू 18। ठीक, मैं यहाँ लिख देता हूँ। एक्स स्क्वायर प्लस 14 प्लस 4 एक्स इज इक्वल प्लस 56 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 14 एक्स प्लस 4 एक्स प्लस 56 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लिया, एक्स प्लस 14 प्लस 4 एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 14 एक्स प्लस 4 एक्स इज इक्वल टू माइनस 40 एक्स इज इक्वल टू माइनस 4। ठीक है, ये दो नंबर आएंगे इसके एक्स और वाई की वैल्यू है, मतलब एक्स की दो वैल्यू आ गई। ठीक है, तो यही नंबर है पहला पहला ये नंबर है। दूसरा नंबर निकालने के लिए हम लोग एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेंगे तो आ जाएगा जैसे 56 अपॉन एक्स। तो एक्स की एक बार वैल्यू रखेंगे 56 अपॉन माइनस 14। तो 14 के पास 2 से कर लेते हैं, -7 2 2
-4 -4 y इज इक्वल टू -4, ठीक है। और उसके बाद आते हैं y इज इक्वल टू 56 अपॉन x कितना है -4, 4 1 जा 4, हाँ 14, y इज इक्वल टू -14, ठीक है। तो y इज इक्वल टू -14 और y इज इक्वल टू -4 और x इज इक्वल टू -14, x इज इक्वल टू -4, ये हमारा आंसर रहेगा इसका, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 2 क्वेश्चन तो हो गया और बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगी तो फिर और क्वेश्चन आप कमेंट में कह के बता सकते हैं, मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए एपी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज प्रोग्रेस कर लेना, ठीक है। जैसे कोई भी नंबर लिखा है 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके कोई नंबर लिखा हुआ है, ये धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है ना, मतलब बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी मतलब प्रोग्रेसिंग कुछ ना कुछ मतलब बदलाव हो रहा है, और किस हिसाब से हो रहा है वो हम लोग देखते हैं इसमें। प्रोग्रेशन ऐसा होता है, ठीक है। कोई भी नंबर जैसे प्रोग्रेस कर रहा है, जैसे कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन अब पैटर्न को पकड़ते हैं कि उसका प्रोग्रेशन किस पैटर्न में हो रहा है। जिस पैटर्न में हो रहा होता है वो पैटर्न का नाम हम लोग ने एपी रख रखा है, ठीक है। पैटर्न का मतलब है कि कैसे बढ़ रहा है, जैसे कि यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुंचा, और ऐसे यहाँ से ये ऐसे करके कैसे कैसे क्या क्या आया। तो देखिए एक एक बढ़ रहा है, 1 1 1 1 1, ठीक है। सब सारा का सारा 1 1, मतलब हर नंबर क्या है, एक पैटर्न में बढ़ रहा है, एक एक नंबर बढ़ता जा रहा है। तो इस वजह से ये नंबर बढ़ते जा रहे हैं। कोई कुछ और भी ले सकते हो, 2 4 6 8 और 10 ऐसा करके और भी नंबर ले सकते हैं। अब इसको ही पैटर्न देखते हैं हम लोग, पैटर्न में किस पैटर्न में बढ़ रहा है। जैसे यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ ऐसे गया, तो 2 2 2 2 2 करके ऐसे आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है। क्लियर है बेटा? तो ऐसा करके ये बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, ठीक है। तो इसका मतलब साफ हो गया, सब क्लियर हो गया कि जो ये प्रोग्रेशन है किसी पैटर्न, तो जिस पैटर्न में बढ़ रहा है, मान लीजिए ये 2 2 करके ऐसा पैटर्न में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये किसी इसको हम एपी कहते हैं, ठीक है। अगर सेम पैटर्न होता है तो, ठीक है। जैसे मतलब 3 5 7 9 ऐसा करके लिख दिया। अब ये तो सही पैटर्न हो गया, 3 6 8 फिर 10 ऐसा करके मान लीजिए लिखा। ये इससे इसका देखो पैटर्न डिफरेंस करो, इसके बीच का डिफरेंस करो, 3 आ रहा है, इसके बीच में 2 आ रहा है, इसके 5 आ रहा है। तो ये अलग अलग है ना, तो ये पैटर्न में नहीं, ये एपी में नहीं है, मतलब इसको हम एपी में नहीं कह सकते। सेम पैटर्न में अगर कोई बदलाव हो रहा है, सेम चेंज हो रहा है माइनस करने पर, मतलब पहले दूसरे नंबर से पहले नंबर को माइनस करते हैं, तो सेम पैटर्न में अगर वो बढ़ रहा है सारे के सारे, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो उससे कहते हैं कि ये सीरीज जो है, ये पूरा का पूरा प्रोग्रेशन जो हो रहा है वो किसमें हो रहा है, एपी में हो रहा है, ठीक है। यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो ये एपी में है, ठीक है, ये एपी है, ये एपी है, बट इट्स नॉट एपी, ये एपी में नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एपी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब एपी में सबसे पहले आता है फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी पहला वाला टर्म को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉमन डिफरेंस वो जिस पैटर्न में बढ़ रहा था, जो बीच का डिफरेंस आ रहा था, वो होता है। और कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3, ऐसा करके, मतलब कोई भी, मतलब पीछे वाले आगे, अभी बताता हूँ इसको, ठीक। क्लियर है? फिर आते हैं नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। कहते हैं कि कितनी काउंटिंग है, क्या नंबर, क्या दो नंबर लिखा हुआ है, इसे काउंटिंग, नंबर ऑफ काउंट, ठीक है। उसके बाद आते हैं nth टर्म। nth टर्म को an कहते हैं, जो लास्ट में लिखा होता है, जहां पर सीरीज खत्म होती है, या नहीं भी खत्म होती है, कहीं बीच में कहीं भी उठा के कोई टर्म पकड़ लिया तो उसे nth टर्म कहते हैं। वो किस नंबर पर है, a क्या है वो टर्म, और n क्या है किस नंबर पे लिखा हुआ है, वो अभी आगे देखते हैं इसको, ठीक है। ये 4 चीज है, और हाँ बस यही है 4 चीज, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए 2 4 6 8 और क्या ये ऐसे करके लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर बेटा? मान लीजिए लास्ट में हमारा लिखा हुआ है 100, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, फर्स्ट टर्म को क्या कहते हैं हम लोग, ए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक।
दूसरे वाले टर्म को 4 लिख रहा है और इसके लिए आता है कॉमन डिफरेंस। इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 2 2 2, ठीक है, कॉमन डिफरेंस। हमको भी इसका आगे इसमें इसको तो तोड़ लो, इसको लिख लो आगे वाले को, ऐसे मैं लिख देता हूँ, पहले 2 ही लिखता हूँ उनको, इसको 2 लिख देते हैं, ठीक है, और प्लस इसके बीच में डिफरेंस क्या है? 2 2 + 2 ऐसा लिख दिया। अभी आगे समझिए, अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से आगे वाले टर्म को इसमें से 2 निकाल लेते हैं और प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है? 2, है ना, इंटू 2 लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो 2 + 2 इंटू आएगा 6 की, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। मैं फॉर्मूले बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझिए इस चीज को। उसके बाद फिर से 2 लिखते हैं प्लस 3 इंटू 2 लिख दे, ठीक है, 6 + 2, फिर 2 + 4 इंटू 2 लिख दे। ऐसे ऐसे करते करते इस वाले टर्म पे हम क्या लिखेंगे, ठीक है, 2 प्लस कौन सा टर्म होगा, छोड़ दो, अच्छा इसको छोड़ देते हैं, बाद में देख लेंगे, ठीक है, ये बहुत दूर तक है, आगे देख लेंगे। अभी पहले इधर बना लेता हूँ, फिर आगे वाला मैं बता दूंगा कि वो कौन सा टर्म कैसे लिखा जाएगा। देखो फर्स्ट टर्म को हम लिखते हैं ए, ठीक है, फर्स्ट टर्म को यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए। आगे वाला फर्स्ट टर्म है, दूसरा वाला कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस डी, ठीक है। फिर 2 प्लस सॉरी ए प्लस डी, ये वाला डी है, और ये 2 डी लिख दो, 2d, ठीक है, इस वाले को डी मान लो, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 2 है, ये डी है, ये ए है, ठीक है। उसके बाद ये नंबर्स हैं, ठीक है, 3d, 2 + 4 a + 4, यार क्या गलती हो रही है, a + 4d, ठीक है, यहाँ तक। ऐसे समझिए कि फर्स्ट टर्म इतना है, दूसरा टर्म भी ऐसे a + d है, तीसरा टर्म कितना है? a + 2d, ठीक है, चौथा टर्म है a + 3d, a + 4d। आप जरा बताइए कि आगे कहीं 100वें टर्म या कहीं पर भी जाएंगे तो वो कौन सा टर्म होगा? nth टर्म, मतलब जैसे n कोई नंबर है ना, उस पर अगर जाएंगे तो वो उसको कैसे इस फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे? तो यहाँ से जरा पैटर्न पकड़िए। फर्स्ट टर्म पे a था, सेकेंड टर्म में d एक आ गया था, थर्ड टर्म में d 2 हो गया था, d 2 बार आ गया था थर्ड टर्म पर, a तो सब में सेम है, ठीक है। फोर्थ टर्म में d 3 हो गया था, 3 लिख गया था, इसमें 4 हो गया था, पांचवा टर्म है। तो इस तरह से करते करते अगर हम बहुत आगे जाएंगे तो देखो फर्स्ट टर्म तो वही रहेगा, ठीक है, डी भी वही रहेगा, बस नंबर्स कितने, नंबर्स कौन सा हो जाएगा, ये नंबर चेंज हो जाएगा और वो एक टर्म पहले का आएगा। कह रहे 1 2 3 4 पांचवा टर्म है ना, तो पांचवें टर्म पे यहाँ पर क्या लिखा है? 4, यानी कि 5 - 1 लिखा हुआ है। वही तरह पांचवें टर्म उस पर क्या हो जाएगा? n - 1। टोटल नंबर ऑफ कितना टर्म होगा? n होगा, बताया ना, नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं? n होते हैं, n में से एक कम होगा, तो ये कुछ एक फॉर्मूला बन जाएगा, इसे ही nth टर्म का फॉर्मूला कहते हैं, an, ठीक है। तो an का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारा? a + n - 1 b, ठीक है। तो जब भी nth मतलब टर्म निकालना हो, किसी भी बीच में कोई भी टर्म निकालना हो, तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, वहां पर a की वैल्यू रखेंगे, d की वैल्यू रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे और सॉल्व कर देंगे। हमारा nth टर्म यानी कि जैसे मान लो 15वां टर्म निकालना है तो n की जगह 15 रखेंगे, a की जगह 2 रखेंगे, d की जगह 2 रखेंगे और सॉल्व कर देंगे, हमारा nth टर्म आ जाएगा, ठीक है। ये nth टर्म का फॉर्मूला। नेक्स्ट, लाई बिटवीन, फिर से, हाउ मेनी मल्टीपल फॉर द 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। देखिए जैसे कह रहा है हाउ मेनी टर्म्स, कितने टर्म्स लाई करते हैं 10 to 10 से, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स मतलब नंबर ऑफ टर्म निकालना है, कितने टर्म्स है बता रहे हैं, मतलब इसको सीरीज बना लिया जाए अगर एपी में है तो, ठीक है। अब ये बोल रहे मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 का मल्टीपल वो होता है 4 के टेबल में जो आता है, ठीक है। तो 10 के बाद देखना है और 250 मतलब 10 से लेकर 250 के तक देखना है, ठीक है। जो जो 4 से मल्टीप्लाई होगा वो हमारी सीरीज बन जाएगी। तो पहले सीरीज बना लेते हैं हम लोग। प्रोग्रेशन कैसे बनेगा? देखिए 10 के बाद कौन सा जो 4 से कटे? 12, सबसे पहला नंबर होगा 12, फिर दूसरा नंबर 4 से कटे 12 के, 12 के बाद 16, फिर 20, फिर 24, फिर डॉट 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 250 क्या कटता है क्या 12 से, सॉरी 4 से? लास्ट टर्म भी पता करना पड़ेगा ना कि कौन सा है टर्म, तभी तो एन निकलेगा, एन पता होगा हमें, ठीक है। ये 250 के पहले वाला टर्म कौन सा हो सकता है? पहले इसको काट के देखें, नहीं नहीं कटेगा, इसको सोचना पड़ेगा आपको, है ना। 250 तो नहीं होगा, 4 से डिवाइड, 4 4 6 24 नहीं होगा, 250 तो नहीं होगा। मैं थोड़ा देख कैलकुलेट, इसके पहले आएगा 2 4, यही एक नंबर है इसके पहले लास्ट का जो कि कट जाएगा हमारा 4 से, ठीक है। तो चलिए ले लेते हैं। तो देखो इसमें देखिए क्या क्या दिया, a = 12, d = 16 - 12 कितना होता है 4,
ठीक है। अब एन लास्ट वाला टर्म भी दिया हुआ है, इनके बीच का या लास्ट का कहीं का भी टर्म दिया हुआ है 48। ठीक है, ये तीन चीज़ दी हुई है, हमें निकालना एन की वैल्यू है, मतलब कितने नंबर्स होंगे इनके बीच में। तो एन वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। एन कितना है आपका 248, ए कितना है 12, एन माइनस 1, डी कितना है आपका 4। 248 इज इक्वल टू एन माइनस, ये बार उतारने का थोड़ी है। 248 is equals to 12 plus 4n minus 4. So that the 248 plus 4 is equals to कितना हो जाएगा, इसको इधर भेज लो, -12 is equals to 4n। ठीक है, और यहाँ से जुड़ेगा तो 244 minus 12 is equals to 4n। इस पर से माइनस करेंगे तो 2 3 2 4n, n is equals to 232 upon 4, निकल जाएगा 4 4 6 24 होता है, 7 5 20, 4 5 20, 3 4 8 32, 58। ठीक है, तो ये 58 टर्म होगा, जो कि मतलब टोटल नंबर इसके कितने होंगे 58 नंबर होंगे। ठीक है, इसमें लिखे हुए 1 2 3 4 बीच में नहीं दिया है ना, इतना कौन गिनेगा, तो यहाँ से निकल आता है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। आज का कॉन्सेप्ट का क्लास है ना, तो इसमें क्वेश्चन ज्यादा नहीं करा सकते, तो ये बता दिया। अब बाकी और क्वेश्चन कल करेंगे हम लोग। सम ऑफ एपी, ठीक है, उस कोई भी सीरीज दी हो, उस सीरीज को जोड़ा कैसे जाए, सारे फार्मूला नंबर आपस में जोड़ा कैसे जाए। तो एस एन, इसमें फॉर्मूला आपको याद रखना है सिर्फ n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, ये फॉर्मूला ही याद रखना है, और कुछ याद नहीं है, इसको थोड़ा सा और चेंज कर सकते हैं। एस एन इज इक्वल टू फर्स्ट फॉर्मूला है, ठीक है, इसको याद ही रखना है आपको। सेकंड फॉर्मूला n/2 a प्लस n माइनस 1 डी, ऐसा लिख सकते हो ना, इसको 2 बार लिख लिया मैंने, तो ये हो जाएगा एस एन इज इक्वल टू n/2 ये a प्लस, इसको पूरा लिख सकते हो ए एन, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, क्लियर, ऐसे ऐसे लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं। अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं n/2 a प्लस एल। एल क्या है, एल ए एन और एल दोनों सेम ही होते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, क्योंकि वो लास्ट टर्म होता है, ये भी लास्ट ही होता है, लेकिन उससे आगे भी सीरीज चल सकती है, लेकिन फाइनली मतलब लास्ट टर्म ही होता है। ठीक है, तो ये 3 आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उसके बाद क्लास का एंड करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज इसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट है नहीं बताने को, क्वेश्चंस है वर्ल्ड प्रॉब्लम के, तो वो सॉल्व करने के लिए आता है। ठीक है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हम लोग। चलो ये वाला देखो, क्वेश्चन 2468 है, 68 200 तक अगर सम करने को बोल दे कि भैया इसको सम कर डालिए, पूरा जोड़ दे। सबसे पहले ए निकालेंगे, ए इज इक्वल टू 2, डी इज इक्वल टू कितना है 2, एंड ये कितना है ए एन 200। ठीक भैया, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है आपका 200, ये कितना है 2 प्लस एन माइनस 1, एन निकालना है, जल्दी से इसको निकाल लेते हैं। ठीक, 200 इज इक्वल टू 2 प्लस 2 एन माइनस 2, कैंसिल करेंगे, 200 अपॉन 2 इज इक्वल टू एन 100। देखिए इसके 100 टर्म्स आ रहे हैं। ठीक है, 100 ठो लिखा हुआ, 100 ठो को जोड़ना है, ऐसे लोग एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, एस एन इज इक्वल टू एन कितना बेटा 100 अपॉन 2, 2a प्लस 2a की जगह 2 प्लस n की जगह 100 माइनस 1, n की जगह यहाँ पर 100, एस 100 निकालना है। ठीक है, n की जगह लिख देना जरूर से, इंटू 2 50, 4 प्लस 99 99 इंटू 2 50 हो जाएगा 4 प्लस 19। ठीक है, 50 इंटू 202 कितना हो जाएगा 20250 0 0 0 5 हासिल बचाइए 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0। ठीक है, इतना रहेगा 10,100। ठीक है,
तो 10,000 100 अगर ऐसे जोड़ने बैठते तो बहुत बहुत ज़्यादा समय लग जाता, हमें बहुत दिक्कत हो जाती। लेकिन देखिए ऐसे आगे 10,000 100 टोटल ये नंबर को जोड़ेंगे तो इस तरह से होता है। तो ये ना तो ये हो गया खत्म। ठीक है, ये इतना ही कॉन्सेप्ट था। अगर एक और फॉर्मूले अगर होंगे या क्वेश्चन में आएंगे तो मैं उसको वहाँ पर ही कॉन्सेप्ट बता दूंगा। ठीक है, तो आज का यही 2 क्वेश्चन था और ये था, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, तो मैं बता दूं कि ये एपी है जो रामानुजम एक मैथमेटिशियन थे, बहुत पहुंचे हुए, तो उन्होंने इसके बारे में मतलब इसका आविष्कार करो, इसके बारे में बताया था ना। वो मैथमेटिशियन थे, इसके बारे में उन्होंने इन्वेंट किया था बहुत। इसीलिए कोई भी सीरीज, बड़ी से बड़ी सीरीज को जोड़ने का तरीका कैसा था, एपी है, जीपी है, इस तरह से एसपी भी है ना। तो चलिए ठीक है, बाकी आपको क्लास समझ में आएगी, नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप जरूर बताएं। ठीक है, तो कल मिलते हैं क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।